ना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम वलम्मा फ़ारग़ मिन बयानि हद्दिल इस्मि अराद अन यज़कुर बअद ख़वासिही लियुफ़ीद ज़ियादत मारिफ़तिन बिही। यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस बात को बयान कर रहे हैं कि जब साहिब काफ़िया इसम की तारीफ़ के बयान से फ़ारिग़ हुए तो अब उस इसम के बाज़ ख़ासों को ज़िक्र फरमा रहे हैं, यानी इसम की तारीफ़ से फ़ारिग़ होने के बाद इसम के ख़ासों को बयान कर रहे हैं। लियुफ़ीदा, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गर्ज़ के इतराज़ का जवाब देना है। मोतरज़ इतराज़ ये करता है कि इसम की तारीफ़ के बाद इसम के ख़ासों को बयान करने की क्या ज़रूरत थी, यानी पहचान तो इसम की तारीफ़ से ही हो गई थी। इस तरह भी एतराज़ कर सकते हैं, और दूसरा यूँ भी कि तारीफ़ के बाद तकसीम कर देते तो ख़ासों को बयान क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि भाई ताकि इसम की ज़्यादा मारिफत हासिल हो जाए, यानी इसम की तारीफ़ के ज़रिए भी उसकी मारिफत हासिल हो गई थी तो ख़ासों के ज़रिए इसकी और ज़्यादा मारिफत हासिल हो जाए, इसलिए अब इसम की तारीफ़ के बाद उसके ख़ासों को बयान कर रहे हैं। फ़क़ाल व मिन ख़वासिही, तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने फ़रमाया व मिन ख़वासिही, और उस इसम के ख़ासों में से। मुनब्बिहम बिसीग़ाति जमइल कसरति अला कसरतिहा, तो मुनब्बिहन ये तरकीब में हाल बन रहा है क़ाला की हुआ ज़मीर से, यानी हुआ ज़मीर ज़ुलहाल है और मुनब्बिहन क्या बन रहा है, हाल। मुनब्बिहन से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इतराज़ का जवाब दे रहे हैं। मोतरज़ इतराज़ करता है कि साहिब काफ़िया ने तो इसम के 5 ख़ासे बयान किए हैं। कौन से? दुखुलुल लाम, लाम का दाखिल होना, और इसी तरह जर है, तनवीन है, मुस्नद इलैह है और इजाफ़त है। तो 5 ख़ासे बयान किए हैं। चाहिए तो ये था कि फिर जमा किल्लत का सीगा लाते, जमा, ठीक है ना। जमा कसरत का इतलाक़ तो 10 से ज़ायद पर होता है, अल्लती ततजावज़ु अलल अशरती, कि जमा कसरत ये 10 से मुतजाविज़ होती है, 10 से ज़ायद पर इसका इतलाक़ होता है। और ये 5 को बयान करना चाहते हैं तो जमा किल्लत का सीगा लाना चाहिए था, जमा कसरत नहीं लानी चाहिए थी। तो इसका जवाब यह है कि भाई जमा कसरत ला कर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस बात को बयान कर दिया कि इसम के ये 5 ख़ासे नहीं है, इसम के और भी बहुत सारे ख़ासे हैं इसम के। अतः कि बाज़ नाहवियों के नज़दीक क़ालू, ये 1 नंबर हाशिए में लिखा है कि इन्नहा तबलुगु क़रीबन मिन सलासीना, बाज़ नाहवी तो ये कहते हैं कि इसम के ख़ासे 30 के करीब बनते हैं, 30 के करीब। अब उनमें से चंद ख़ासे इस हाशिए में भी लिखे गए हैं, मिन जुमलातिहा, उन तमाम में से ये हैं। कौन से? नंबर 1 ताउ तानीसिल मुतहर्रिका, ताए तानीस मुतहर्रिका। नंबर 2 याए निस्बत। नंबर 3 इसम का फ़ाइल होना। नंबर 4 मफ़ूल होना। नंबर 5 मौसूफ़ होना। नंबर 6 ज़ुलहाल होना। नंबर 7 तमयीज़ होना। नंबर 8 मुसन्ना यानी तस्निया होना। नंबर 8 9 जमा होना। नंबर 10 मुनादा होना। नंबर 11 मुसग़र होना। नंबर 12 मुकब्बर होना। नंबर 13 इसमें मनसूब होना। नंबर 14 मुस्तस्ना होना। नंबर 15 मुस्तस्ना मिन्हु होना। नंबर 16 ज़मीर का मर्जी होना बग़ैर तावील के। नंबर 17 मुनसरिफ़ होना। नंबर 18 गैर मुनसरिफ़ होना। नंबर 19 इसमें सरी का इबदाल होना, यानी उसके बदले में जो आए। और नंबर 20 नकिरा होना। नंबर 21 मारिफ़ा होना। नंबर 22 मुज़क्कर होना। नंबर 23 मुअन्नस होना। तो ये इसम के बाज़ ख़ासे तो ये भी बयान किए गए हैं। तो जब ये 30 के करीब बनते हैं तो इसलिए मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा यानी अल्लामा इब्न हाजिब ने ख़वास जमा कसरत का सीगा जो है वो इस्तेमाल किया है। वबी मिन अत्तबईदी जाती, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इतराज़ का जवाब दे रहे हैं। मोतरज़ इतराज़ करता है कि इधर जब जमा कसरत का सीगा इस्तेमाल किया है तो ख़ासे जब बहुत ज़्यादा हैं तो मिन तबईज़िया क्यों लाए हैं? जमा कसरत के सीगा पर मिन तबईज़िया, जब कसरत को ही बयान करना मकसूद है तो तबई मिन तबईज़िया इस पर क्यों लाए? तो इसका जवाब यह है कि भाई ख़ासे तो बहुत ज़्यादा हैं, 30 के करीब बनते हैं, लेकिन उनमें से बाज़ को मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने बयान किया है, इसलिए मिन तबईज़िया को लाए हैं कि तमाम ख़ासों को बयान नहीं किया। यानी जमा कसरत का सीगा लाना भी दुरुस्त है और मिन तबईज़िया लाना भी। जमा कसरत से इस बात को बयान किया कि ख़ासे बहुत ज़्यादा हैं, और मिन तबईज़िया लाकर बता दिया कि हमने थोड़े से बयान किए, हमने यानी बाज़ बयान किया, 5 बयान किए हैं। वही जमा ख़ासतिन, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि अलैह इस बात को बयान कर रहे हैं कि ख़वास जो है ये ख़ासा की जमा है, यानी इसका मुफ़रद क्या आता है? ख़ासा। व ख़ासतुश्शै से ख़ासा की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। ख़ासा की तारीफ़ है ख़ासतुश्शै मा युख़्तस्सु बिही वला युजदु फ़ी गैरिही, शै का ख़ासा वो होता है जो शै के साथ ख़ास हो, वला युजदु फ़ी गैरिही, और उस शै के गैर में ना पाया जाए। वहिया इम्मा शामिलतुन लिजमी अफ़रादि मा हिया ख़ासतुन लहू, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख़ासा की तकसीम बयान कर रहे हैं। ख़ासा की 2 किस्में, नंबर 1 ख़ासा शामिला, नंबर 2 ख़ासा गैर शामिला। ख़ासा शामिला उसे कहते हैं कि जो
उसके तमाम अफराद को शामिल हो कि जिसका वो खासा है, यानी जिसका वो खासा बन रहा है उसके जितने भी अफराद हैं ये उन तमाम अफराद को शामिल हो, उसको खासा शामिला कहते हैं। यानी जो तमाम अफराद पर सच्चा है उसको खासा शामिला कहते हैं। जिस तरह कल कातिब बिलकुवा से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह खासा शामिला की मिसाल बयान कर रहे हैं, जिस तरह के कातिब बिलकुवा इंसान के लिए, जिस तरह के ये इंसान का क्या है, खासा है कि लिखने की ताकत जो होती है वो हर इंसान के अंदर मौजूद है। अब आगे इन्होंने हाशिए में लिखा है कि ये मंतकियों के नज़दीक इंसान का खासा है। यू जादुफ़ी जमी अफराद ही, ये इंसान के तमाम अफराद में पाया जाता है। वल हक़्क़ु, लेकिन हक़ ये है कि अन्नहु लैसा बिखासतिन लिल इंसान, कि कातिब बिलकुवा होना ये इंसान का खासा नहीं है, लिवजूदिही फिल मलाकी वल जिन्नी, इसके जिन और फरिश्ते में पाए जाने की वजह से, कि जिन्नात के अंदर भी लिखने की ताकत होती है, फरिश्तों के अंदर भी लिखने की, जिस तरह के वो गुनाह वगैरह इंसानों की लिखते हैं, नेकियां लिखते हैं फरिश्ते। तो अब कहा क्या जाएगा, अल्लाहुम्मा इल्ला अन युक़ाला, हाँ मगर ये कहा जाए कि इन्नहु खासतुन इज़ाफ़िय्यतुन बिन्निस्बति इला बादि अग़यारिही, कि जो कातिब बिलकुवा ये इंसान का खासा इज़ाफ़िया है इसके बाज़ अग़यार की तरफ निस्बत करने के साथ, इसके बाज़ अग़यार की तरफ, यानी खासा इज़ाफ़ी क्या होता है कि एक चीज़ इसके साथ ख़ास है लेकिन इन चीज़ों की तरफ निस्बत करने के लिहाज से ख़ास है, हर एक के लिहाज से ख़ास नहीं है, हर एक के लिहाज से ख़ास नहीं है। मिसाल के तौर पर जिस तरह के अगर कोई चीज़ किसी का वसफ़ करार दिया जाए कि कोई बैठा हो, कहा जाए कि जी इससे ज़्यादा ज़हीन कोई भी नहीं है, इससे ज़्यादा, अब जहानत इस बंदे का क्या है, खासा। एक स्कूल में कोई पढ़ता हो, जामिया में पढ़ता हो, तो कहीं इससे ज़्यादा कोई ज़हीन नहीं, अब जहानत उसका क्या है, खासा। अब क्या ये कहेंगे कि पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा ज़हीन नहीं है, नहीं, ये खासा इज़ाफ़िया है, ये खासा यानी इस मदरसा की तरफ निस्बत करने के लिहाज से इससे ज़्यादा ज़हीन नहीं, और जगहों पर इससे ज़्यादा ज़हीन हो सकते हैं। तो ये जो इंसान के बारे में कहा, तो ये जो जानवर वगैरह और उनकी तरफ निस्बत करने के लिहाज से कहा कि कातिब बिलकुवा होना ये इंसान का खासा है, फरिश्तों और जिन्नात की तरफ नज़र करते हुए नहीं कहा। अच्छा जी, आगे है खासा गैर शामिला, कि जो मुख्तस भी के बाज़ अफराद के साथ ख़ास हो, तमाम के साथ ख़ास ना हो। जिस तरह कि इंसान का कातिब बिलफ़ेल होना, ये इंसान का खासा है और ख़ासा गैर शामिला है। बिलफ़ेल कातिब होना का मतलब है कि बिलफ़ेल फ़िल वक्त लिखने वाला होना। अब बिलफ़ेल लिखने वाले इंसान देख लें तो हर इंसान का खासा तो नहीं है लिखने वाला होना, बिलफ़ेल लिखने वाला होना हर इंसान का खासा। इस वक्त कुछ अफराद लिख भी रहे हैं लेकिन ज़्यादा अफराद लिख नहीं रहे, तो लिहाजा ये खासा गैर शामिल है कि बाज़ को शामिल है, बाज़ को शामिल। कातिब बिलफ़ेल होना ये बाज़ अफराद इंसान को शामिल और बाज़ अफराद इंसान को शामिल नहीं है। फ़मिन ख़वास ही फ़ा तफ़सीलिया है, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसम के ख़ासों को तफसील से बयान कर रहे हैं। पहला ख़ासा कौन सा मुसन्निफ़ ने बयान किया था, दुखुलुल लाम, लाम का दाखिल होना, आई लाम तारीफ़। यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की गर्ज़ इस बात को बयान करना है कि ये जो आम को ज़िक्र करके ख़ास का यहाँ पे इरादा किया गया है, इस इबारत में आम को ज़िक्र करके ख़ास का, यानी दुखुलुल लाम में लाम ये आम है, अलिफ लाम हो या इसके अलावा कोई और लाम हो उन सभी पर बोला जाता है, लेकिन यहाँ इस लाम से ख़ास का इरादा, वो ख़ास क्या है, यहाँ से मुराद लाम तारीफ़ है, यहाँ से मुराद क्या है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि इतराज़ की सूरत में भी इस बात को बयान कर सकते हैं कि लाम तारीफ़ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह के इतराज़ का जवाब दे रहे हैं। मोतरज़ इतराज़ ये करता है कि आपने कहा कि लाम का दाखिल होना इसम का खासा है, हालांकि लियुनफ़िक़, अब ये कुरान पाक के अंदर है तो यहाँ पे लाम तो दाखिल हुआ है तो ये इसम तो नहीं है बल्कि ये तो फ़ेल है, तो लाम का दाखिल होना इसम का खासा नहीं है। आपने कहा कि लाम का दाखिल होना इसम का खासा है, हालांकि लाम तो फ़ेल पर भी आ रहा है, तो उसका जवाब यह है कि भाई इस लाम से मुतलक लाम मुराद नहीं बल्कि इस लाम से लाम तारीफ़ मुराद है, और लाम तारीफ़ सिर्फ़ इसम का खासा है। और तीसरा इसको यूँ भी बयान कर सकते हैं कि लाम, इसके शुरू में जो अलिफ लाम आ रहा है वो मुज़ाफ़िला माज़ूफ़ की वज़न में, इसका जो मुज़ाफ़िला तारीफ़ माज़ूफ़ था, तो लफ्ज़ क्या है, दुखूल लाम तारीफ़, लाम तारीफ़ का दाखिल होना, लाम यानी तारीफ़ को हज़फ़ करके अलिफ लाम जो है वो इसके शुरू में लाए हैं। तो बहरहाल यहाँ पे लाम को आई लाम तारीफ़ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बता दिया कि लाम के दाखिल होने से मुराद है लाम तारीफ़ का दाखिल होना, लाम वलो क़ाला दुखूल हर्फ़ तारीफ़, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक एतराज़ का जवाब दे रहे हैं। मोतरज़ एतराज़ ये करता है कि आपने कहा है कि इसम के ख़ासों में से है लाम तारीफ़ का दाखिल होना, लाम, आपको चाहिए था कि लाम की बजाय हर्फ़ तारीफ़ कह देते, हर्फ़, ताकि ये मीम को भी शामिल हो जाता, ये क्योंकि जिस तरह लाम तारीफ़ का फ़ायदा देता है इसी तरह मीम भी तारीफ़ का फ़ायदा देता है, ये मीम भी मारिफ़ा बनाने का फ़ायदा देता है। तो जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लईसा मिनम बिर्रिम सियामु फिम साफ़ा री, यहाँ पे जो मिनम बिर्री है ये यूँ समझ लें कि मीम को अगर लाम लगाएं तो क्या बनेगा, मिनल बिर्री, क्या बनेगा, तो मीम लाम की जगह पर लगाए। और इसी तरह
अम सियामु जो है ना, ये अलिफ लाम जो होता है इसको मफ्तू पढ़ रहे हैं। अम सियामु ये असल में क्या, अस्सियामु ये इसम है लईसा का। और इसी तरह फिम साफर ये असल में फिस साफारी, फिस साफा। तो जिस तरह लाम तारीफ़ की वजह से तनवीन गिर जाती है, इसी तरह मीम तारीफ़ की वजह से भी तनवीन, ताकि ये तारीफ़ जो होती वो इस मीम को भी शामिल हो जाती। जिस तरह के इस हदीस पाक में 3 मरतबा आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीम हरफ़ तारीफ़ को इस्तेमाल किया है। तो इसको भी चाहिए था कि हरफ़ तारीफ़ क्या देते, ताकि लाम तारीफ़ और मीम जो है ये दोनों इसके अंदर दाखिल हो जाते, क्योंकि दोनों इसम के ख़ासे हैं। तो इसके 2 जवाब है। जवाब नंबर 1, लाम का बराए तारीफ़ होना ये मशहूर है और मीम का बराए तारीफ़ होना ये मशहूर नहीं है। तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने शोहरत पर इक्तिफ़ा किया कि जो मशहूर है लाम वो उसको ज़िक्र कर दिया और मीम जो मशहूर नहीं है उसको ज़िक्र नहीं किया। और दूसरा जवाब ये है कि मीम जो है ये लाम का बदल है और लाम असल है, और जब असल का जिक्र हो गया तो बदल के ज़िक्र की ज़रूरत नहीं रहती, तो इसलिए लाम का जिक्र किया। और जहाँ पे मीम आएगी तो क्या कहेंगे कि ये असल में लाम था, तो लाम मीम की जगह पर आया है। वफ़ इख्तियारिही लामा इशारतुन इला अन्नल मुख्तार इंदहु, यहाँ से लेकर आखिर इबारत तक अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक इतराज़ का जवाब दे रहे हैं। मोतरज़ इतराज़ करता है, आपने कहा है कि लाम का दाखिल होना इसम का खासा है, हालांकि आपको यूँ कहना चाहिए था कि अलिफ़ और लाम ये दोनों इसम का खासा हैं। जिस तरह के मिसाल के तौर पर आता है कि आप कोई भी मिसाल ले लें, अर्रजुल ले लें, ठीक है ना, या आप इसके अलावा कोई भी और लफ्ज़ ले सकते हैं, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, जिस तरह के कुरान पाक में अर्रिजाल का लफ्ज़ आता है। अब अलिफ लाम जो है इसके शुरू में दाखिल है, तो ये दोनों को इसम का खासा कहना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों एक साथ आते हैं, अकेला लाम तो आता ही नहीं, दोनों को इसम का खासा कहना चाहिए था। इसका जवाब यह है कि भाई अकेला लाम इसम का खासा है या अकेला अलिफ इसम का खासा है या अलिफ और लाम दोनों इसम के खासे हैं। इनमें 3 मज़ाहिब हैं। कितने हैं? एक है इमाम सिबवै का, दूसरा इमाम खलील का और तीसरा इमाम मुबर्रद का। इमाम सिबवै का मज़हब ये है कि अकेला लाम, अकेला ये अदाते तारीफ़ है, यानी ये हरफ़े तारीफ़ है, ये हरफ़े। अब सवाल होता है कि फिर शुरू में अलिफ़ कहाँ से आ गया? वो अलिफ़ बाद में हमज़ा बना जब हरकत दे दी, पहले तो अलिफ़ ही है, अब शुरू में अलिफ़ कहाँ से आ गया? तो इसका जवाब यह है कि भाई ये लाम साकिन है और साकिन से इब्तिदा करना मुहाल है, इसलिए शुरू में हमज़ा वसल ले आए, इसलिए शुरू में हमज़ा वसल ले आए। हालाँकि हमज़ा वसल जो होता है वो क्या होता है? मकसूर होता है। ये इन्होंने नीचे 5 नंबर हाशिए में लिखा कि हमज़ा वसल मफ्तू करके लाए, व इन्नमा फूतिहत, और बेशक उसको फ़तह दिया गया, मा अन्ना मकसूरतुन फ़ी साइरिल मवादे, बावजूद इसके वो तमाम जगहों में मकसूर होता है हमज़ा वसली। अब जब लाते हैं तो वो तो मकसूर होता है, तो यहाँ पे फ़तह क्यों दिया गया? कहते हैं अन्नल खिफ़्फ़त फ़ीहा मतलूबतुन, क्योंकि बेशक इसमें खिफ़्फ़त मतलूब है, लिकसरत इस्तेमालिहा, इसके इस्तेमाल की कसरत की वजह से। अब जब खफीफ़ चीज़ किस चीज़ का तकाजा करती है? फ़तह, यानी फ़तह इतनी खफीफ़ सी हरकत है कि कमज़ोर सा कमज़ोर हरफ भी हो वो भी उसको उठा लेता है, और जो चीज़ ज़्यादा मशहूर वो तख़फ़ीफ़ का तकाजा करती है कि इसके अंदर तख़फ़ीफ़ की जाए, इसको ज़्यादा लंबा ना किया जाए, इसका ज़्यादा वज़न ना किया जाए। तो इस वजह से क्या किया गया? खिफ़्फ़त की बिना पर क्या जो अलिफ़ लाम में अलिफ़ है इसको फ़तह दिया गया। तो अब शुरू में अलिफ़ लाए, साकिन से इब्तिदा करना मुहाल है और उस अलिफ़ को फ़तह दे दिया गया। क्यों? क्योंकि साकिन से इब्तिदा करना मुहाल है, इसलिए अलिफ़ लाए। तो बहरहाल खासा कौन है? अदाते तारीफ़ कौन है? लाम, और अलिफ़ तो मजबूरी की वजह से लाए हैं। और इमाम खलील ये कहते हैं कि अल बर वज़न हल, ये इसम का खासा है, ये दोनों अदाते तारीफ़ है। हमज़ा भी अदाते तारीफ़ है और हल भी, और लाम भी अदाते तारीफ़ है, लाम भी, अलिफ़ भी अदाते तारीफ़ है और लाम भी अदाते तारीफ़ है। और इमाम मुबर्रद ये कहते हैं कि अकेला जो हमज़ा है, यानी वो जो पहले अलिफ था बाद में हमज़ा बना, वो अदाते तारीफ़ है अकेला, तो फिर लाम क्यों लाए? ये सवाल हुआ। तो इसका इन्होंने जवाब ये दिया, भाई इसके दरमियान, इस हमज़ा के दरमियान और हमज़ा इस्तिफ़ाम के दरमियान फ़र्क करने के लिए लाम लाए हैं कि हमज़ा इस्तिफ़ाम के बाद लाम नहीं आता, इसके बाद लाम आता है, तो हमज़ा तारीफ़ और हमज़ा इस्तिफ़ाम के दरमियान फ़र्क हो जाए कि ये तारीफ़ का हमज़ा और वो इस्तिफ़ाम का हमज़ा है। अब इनमें जो अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारी तमहीद बयान करने के बाद, जो कि इबारत का भी हिस्सा है, इसको बयान करने के बाद ये जो अब अल्लामा जामी की इबारत समझ में आएगी, इशारतुन इला अन्नल मुख्तार इंदहु मा ज़हबा इलैहि सिबवई, यानी मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा? दुखूल लाम, सिर्फ लाम का जिक्र किया, ना अलिफ लाम का जिक्र किया, ना अकेले अलिफ का जिक्र किया, बल्कि क्या किया? लाम का जिक्र करके ये बता दिया कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी जो पसंदीदा मज़हब है वो इमाम सिबवै का है। किसका मज़हब है? इमाम सिबवै का मज़हब जो है वो मुसन्निफ़ के नज़दीक पसंदीदा, और वैसे भी कुव्वत के लिहाज से भी देखा जाए तो इमाम सिबवै का मज़हब ज़्यादा कवी है, क्योंकि कायदा वो अगले हाशिया नंबर 1 में लिखा हुआ है अगले सफ़े पर कि वल अलामतु ला तुहज़फ़ु, कि अलामत जो होती है वो हज़फ़ नहीं की जाती। तो अब यहाँ पे अगर पहले मज़हब में क्या है कि इन्होंने कहा कि लाम क्या है? वो अदाते तारीफ़ है,
ठीक है ना, यानी इसम की अलामात में से ही हो गया ना, ख़ास से अलामतें। तो इसम का खासा क्या है, लाम इन्होंने शुमार किया, अलामत जो है वो लाम को शुमार किया, अलामत हज़फ। अब हम देख ले अर्रजुल है या कोई भी और है तो लाम कहीं भी हज़फ नहीं होगा, लेकिन अलिफ को हज़फ कर दिया जाता है, तो इसलिए जो है ना वो अपना अलामत हज़फ नहीं होती। तो ये कायदा भी इमाम सिबवैह के मज़हब की तौसीक़ करता है और उनके मज़हब की तायीद करता है। और जो इमाम खलील का मज़हब है ये कमज़ोर है, उन्होंने कहा अल बार वज़न हल ये दोनों अदाते तारीफ़ हैं, यानी इन दोनों को उन्होंने इसम की अलामत और इसम का खासा बनाया, हालांकि अलामत हज़फ नहीं होती। तो अगर जब हम देखते हैं कि अर्राजुल है तो इसमें अलिफ़, जब इसके शुरू में कोई हरफ आएगा तो अलिफ़ तो हज़फ हो जाएगा। अब अगर अलिफ़ और लाम दोनों अलामत है तो आधी अलामत तो हज़फ होगी और आधी बाकी, हालांकि अलामत हज़फ नहीं होती। इस वजह से इनका मज़हब कमज़ोर है। और इमाम मुबर्रद का मज़हब तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो हमज़ा मफ्तूहा है, जो यानी जो अलिफ था पहले, वो इसम का खासा और इसम की अलामत है। लाम क्यों लाया जी, लाम बस फ़र्क करने के लिए लाया, यानी वैसे ही लेके आ गए। अच्छा, जिसको इन्होंने अलामत कहा, अलामत नहीं गिरनी चाहिए थी, इमाम सिबवैह के मज़हब में तो बिल्कुल नहीं गिरी, इमाम खलील के मज़हब में आधी गिरी थी आधी बाकी थी, इनके मज़हब में अलामत है हमज़ा यानी अलिफ़। अब अलिफ़ क्या होता है, पूरा का पूरा, तो अलामत तो पूरी की पूरी इनके नज़दीक हज़फ हो जाती है, और जिसको वैसे लाए हैं वो क्या रहता है, वो बाकी रहता है। तो इसलिए इनका मज़हब जो है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो मुसन्निफ़ के नज़दीक जो पसंदीदा मज़हब है वो इमाम सिबवैह का है, यानी लाम को ये इसम का खासा कहते हैं। वलम्मा फ़ारगा, तर्जुमा समात कीजिए। और जब मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा फ़ारिग हुए मिन बयानी हद्दिल इस्मी, इसम की तारीफ़ के बयान से, अरादा तो उन्होंने इरादा किया अन यज़कुर बाद ख़वास ही, कि वो उसके बाद ख़ासों को ज़िक्र करें, लियुफ़ीदा ज़ियादत मारिफ़तिन बिही, ताकि वो उसकी मारिफत की ज़्यादती का फ़ायदा दे। फ़क़ाल, तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने फ़रमाया व मिन ख़वासिही, ये लफ्ज़ फरमाया मुनब्बियन, इस हाल में कि मुसन्निफ़ तंबीह करने वाले हैं, बिसीगाति जमिल कसरती, जमा कसरत के सीगा के साथ, अला कसरतिहा, उन ख़ासों की कसरत पर, व बी मिन, और मिन के साथ, ऐसा मिन अत्तबईदी जाती जो कि तबईदिया है, उस मिन के ज़रिए तंबीह करने वाले हैं, अला अन्नमा, इस बात पर कि बेशक वो ज़ाकरहु, जिसको मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किया, यानी वो ख़ासे जो मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किए, बादुम मिनहा, उनमें से बाज़ हैं, उनमें से। वही जमा ख़ासतिन, और वो ख़वास खासा की जमा है, व ख़ासतु शै, और शय का खासा मा वो है, युख्तसु बिही, जो शय के साथ ख़ास हो, वला युजदु फ़ी गैरिही, और उस शय के गैर में ना पाया जाए। वही इम्मा शामिलतुल लिजमीइ अफ़रादि मा, और वो खासा या शामिल होगा उसके तमाम अफराद को जिसका वो खासा है, जिसका वो खासा है। माँ का लहू की ज़मीर का मर्ज माँ बन जाएगा। कल कातिब बिलक़ुव्वत इंसान, जिस तरह के इंसान का कातिब बिलक़ुव्वा होना, और गैर शामिलतिन, या वो खासा शामिल नहीं होगा। कल कातिब बिलफ़िल लहू, जिस तरह के कातिब बिलफ़िल होना लहू उस इंसान के लिए। फ़मिन ख़वास से इसमें पास इसम के ख़ासों में से दुख़ूलुल लाम, लाम का दाखिल होना है, अई लामुत तारीफ़ी, यानी लामे तारीफ़ का दाखिल होना है। वलो क़ाला, और अगर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ये कह देते दुख़ूलु हर्फ़ तारीफ़, हर्फ़ तारीफ़ का दाखिल होना ये इसम का खासा है, लकाना शामिलन लिल मीम, तो ये मीम को शामिल होता, तो ये मीम को फ़ी मिस्ल क़ौली अलैहिस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की मिसल में, कौन सा फ़रमान, लैसा मिनम बिर्रिम सियामु फ़िम सफ़ारी, के सफ़र के अंदर रोज़े रखना जो है वो नेकी नहीं है, सफ़र में रोज़ा रखना नेकी, यानी ये रोज़े की रुख़सत पर यह हदीस पाक दलील है कि सफ़र के अंदर रोज़ा रखना नेकी नहीं है। तो मतलब क्या है, सफ़र के अंदर रोज़ा छोड़ने की रुख़सत है। अगर आसानी वाला सफ़र हो तो रोज़ा रख लेना बेहतर है, अगर मशक्क़त वाला सफ़र हो फिर रोज़ा ना रखना बेहतर है। लाकिन्नहु लम यतअर्रद, अब चाहिए तो ये था ऐसा करते, लेकिन मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा दर पे हुए लहू उसके, यानी उस मीम के दर पे नहीं हुए, उस मीम के यानी उसके हवाले से इन्होंने नहीं, उसको ख़ासों के अंदर ज़िक्र नहीं किया, ले आदम शहरती, उसके मशहूर ना होने की वजह से। आगे है वफ़ी इख्तियारी ही लामा, और मुसन्निफ़ के लाम को पसंद करने में, ये अल्लामा मफ़ूल भी है इख्तियार का, और इशारत और मुब्तदा मौखर, इशारा है इस बात की तरफ कि बेशक मुख्तार मुसन्निफ़ के नज़दीक माँ वो है, ज़ाबा इलैहि सिबवैही, जिसकी तरफ इमाम सिबवैह गए, मिन अन्ना अदात तारीफ़, यानी ये बात कि बेशक अदात तारीफ़ ये लाम वहदा, वो अकेला लाम है, ज़ीदत अलैहा हमज़तुल वस्ल, उस लाम पर हमज़ा वस्ल का इजाफ़ा किया गया, लिताज़ुरुल इब्तिदाई बिसाकिन, साकिन से इब्तिदा के मुश्किल होने की वजह से। वअम्मल खलील, और बहरल खलील फ़क़त ज़ाबा इला अन्नहा, पस वो इस बात की तरफ गए हैं कि बेशक अदात तारीफ़ अल है हल की तरह, अल है वल मुबर्रद, और इमाम मुबर्रद इस बात की तरफ गए हैं कि बेशक वो अदात तारीफ़ अल हमज़तुल मफ्तूहा तो वाहदा, अकेला हमज़ा मफ्तूहा है, ज़ीदतिल लाम, लाम का इजाफ़ा किया गया, लिल फ़र्क़ बैनहा व बैन हमज़तिल इस्तिफ़ाम, इस हमज़ा और हमज़ा इस्तिफ़ाम के दरमियान फ़र्क करने के लिए, इस हमज़ा और हमज़ा इस्तिफ़ाम के दरमियान फ़र्क करने के